जिस कदर फ्रेंचाइज क्रिकेट हो गई है और ज़्यादा होती जा रही है, उससे जो एक सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो प्लेयर्स हैं वो अपनी कंट्री के लिए खेलना प्रेफर नहीं कर रहे। और उनकी कोशिश ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से किसी फ्रेंचाइज लीग खेल लें, किसी फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हो जाएं, तो शायद हमारा जो है ना फ्यूचर बन जाएगा। हम थोड़ा टाइम के लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे और पैसे जो हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बना लेंगे और हम लोग ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ अब आईपीएल नहीं है, उसके अलावा पीएसएल है, उसके अलावा बीबीएल है, उसके अलावा आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन लीग जो है वो खेली जा रही है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो है वो लीग खेली जा रही है, कैरेबियन लीग खेली जा रही है। तो अब बहुत सारे जो है मौके अवेलेबल हैं क्रिकेटर्स के पास। और अभी इसकी जो लेटेस्ट मिसाल सामने आई है, जो स्टोरी सामने आई है, वो ये है कि जो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे उनके जो डेविन कॉनवे हैं, उन्होंने जो है वो प्रॉपर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया है। और ये एक कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोर्ड से लेके अब खेलेंगे। इट मीन्स कि ये इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर ज़रूर की है, लेकिन ये अपनी मर्जी से जो है बीच में जिस तरीके से इन्होंने अब साउथ अफ्रीका की जो ऐसे T20 है उसके साथ ये अब मुंसलिक होने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। और ये वहाँ पे जो है जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए अब खेलेंगे। और इसकी वजह से इन्होंने जो है श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ है उससे ये दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा जी मैं ये सीरीज़ नहीं खेलूँगा, उसके अलावा मैं बाकी हर जगह पे अवेलेबल हूँगा। जिसकी वजह से ये न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भी इनको जो अपना प्रॉपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफर नहीं किया। आप ये देख लें कि इससे कबल जो न्यूजीलैंड ही के कप्तान केन विलियमसन ने, उन्होंने भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अवेलेबल मैं हूँ न्यूजीलैंड को खेलने से, लेकिन अब मेरी भी जो तरजीह होगी वो मैं अपने लिहाज से जो है वो डिसाइड करूँगा। अगर इस तरीके से प्लेयर्स ने फैसला करना है कि हम कौन सी टीम के ख़िलाफ़ खेलेंगे, कहाँ पे खेलेंगे, तो फिर तो ये बहुत ही मुश्किल होता जाएगा क्रिकेट बोर्ड्स के लिए कि वो अपने प्लेयर्स को रोक सकें। और ख़ास तौर पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप डेविन कॉनवे जो हैं ये 20 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं न्यूजीलैंड के लिए। इन्होंने 32 ओडीआईज खेले हैं और इनके अलावा 50 T20 खेले हैं। और इनकी जो एवरेज है वो टेस्ट में 41.58 की है, ओडीआईज में 44.50 है और T20 में 38.05 है। जबकि जो फिन एलन है उनको अलबत्ता ऑफर नहीं किया गया, कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर नहीं किया गया। उन्होंने क्रिकेट भी बहुत कम खेली है, अपनी जारहाना बैटिंग की सलाहियतों की वजह से वो जाने जाते हैं। 22 ओडीआईज खेले हैं, 47 उन्होंने सिर्फ T20 खेले हैं। सिर्फ 25 साल के हैं वो अभी, और उनका अच्छा खासा जो है वो करियर पड़ा हुआ है। लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है। डेविन कॉनवे 33 साल के हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ जो है उसको वाजे कर दिया है। उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी मैं हाजिर ज़रूर हूँ न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए और मैं बहुत उनका मशकूर हूँ। उन्होंने मेरी मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि मैं अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन जो था जिसके अंदर वो लीग्स खेल सकते थे, ये उनकी और उनकी फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन था। शायद मुश्किलें उनको लगी होंगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझा है और उन्होंने कहा है कि जी वो उनकी कोशिश ये है कि वो अब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे। और अब मेरा ख्याल है कि वो दीगर जो लीग्स हैं, पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ आईपीएल तक लिमिटेड थे प्लेयर्स, लेकिन अब ये ओवरऑल जो है उनके अंदर खेलेंगे। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड ही के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो बोल्ट हैं, उन्होंने भी यही स्टांस अपनाया। उन्होंने कहा जी अवेलेबल मैं हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। अब इस तरीके से जो है वो क्रिकेट को नुकसान तो होगा, और ख़ास तौर पे जो मैचेस, जो बड़े मैचेस हैं, बड़ी टीम्स के साथ मैचेस हैं, उनका जो मज़ा है उसके अंदर वो भी कॉन्टेस्ट उस तरीके से नहीं हो पाएगा अगर आपके बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे। और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में जहाँ पे मतलब क्रिकेट उनका जो है वो मेन स्पोर्ट नहीं है, बेसिक स्पोर्ट नहीं है, उनको इनके क्रिकेट बोर्ड को ये देखना पड़ेगा। और ये अब चीज़ सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड तक तो लिमिटेड नहीं रहेगी, ये बाकी बोर्ड्स पे भी इफेक्ट करेगी। आपने अभी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखा होगा कि ये किस तरीके से जो है
चाह रहे होते हैं कि भाई इन्हें कोई लीग मिले, मौका मिले और ये वो खेलने जाए। इनकी प्रायोरिटी जो है वो ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट थी, और पाकिस्तान के लिए भी खेलना शायद उतनी प्रायोरिटी नहीं होती, क्योंकि लोग अब कोशिश करते हैं कि भाई अपनी अगर खुदा ना खास्ता उनको इंजरी हो रही है तो उस इंजरी से बचने के लिए पाकिस्तान टीम से या कोई भी अपनी पर्टिकुलर टीम से नहीं खेलते। उनकी कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से लीग जो खेल सकें या कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक हो सकें। तो ये बड़ा जो है एक डेंजरस साइन है, और इसको जो है सिर्फ और सिर्फ ये न्यूजीलैंड के लिए नहीं है, ये तमाम बोर्ड्स के लिए जो है ये डेंजरस है। सब बोर्ड्स को बैठ के सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई इनको जो है प्लान बनाना पड़ेगा, वरना अगर इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहा फिर तो प्लेयर्स जो है वो अपनी मर्जी से ही सारी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ इस हवाले से अच्छी की है कि उन्होंने अब उन्होंने कह दिया है जी कि डोमेस्टिक खेलना कंपलसरी है अगर आपने पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट होना है। फिर एनओसी की पॉलिसी उनकी अलग है। चले पाकिस्तान में तो फिर भी अभी काफ़ी लोग जो हैं, प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेट एटलीस्ट खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की तो उस तरीके की ना आबादी है, ना वो उस तरीके से क्रिकेट, जिस तरह मैंने आपको बताया उनका मेन स्पोर्ट नहीं है, तो उनको एज सच वो नहीं है। अब आप ये देखिए कि डेवन कॉनवे जो है ये साउथ अफ्रीका छोड़ के 2017 में इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए खेलना शुरू किया था, और अब इतना टाइम इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ न्यूजीलैंड के लिए खेल लिया है, और अब ये जो है अपनी मर्जी से चाह रहे हैं उस चीज़ को कैच करना। ऑल्दो के इनके जो न्यूजीलैंड के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं स्कॉट विनिंग, उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी कर दिया है कि ये एक काफ़ी ट्रिकी और मुश्किल सिचुएशन है किसी भी बोर्ड के लिए और उनके अपने लिए भी, ख़ास तौर पे कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो इस तरीके से दूसरी लीग्स को प्रेफर कर रहे हैं, वो खेलना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने पूरा साथ दिया है कि एटलीस्ट एक कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर किया है। फिन एलन को तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला, और अब हमने देखना है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करते हैं। क्या कोई अभी हमने रिसेंट एग्जांपल्स देखी है, आप ये देख लें कि मोहम्मद आमिर ने और इमाद वसीम ने जो है वो रिटायरमेंट से वापसी आए हैं। ये लोग ये तो रिटायर हो चुके थे। अब खबरें मीडिया में ये गर्दिश करती रही जी कि उनकी प्रायोरिटी ये थी कि उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी है और अब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो आए हैं। ऑल्दो उनको अब उस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होगा नहीं होगा वो तो एक अलग बहस है, लेकिन हमने एटलीस्ट उनको वापस बुला लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ये एक अच्छा जो है वो एग्जाम्पल सेट नहीं की हम लोगों ने। अब हम लोगों को ये चाहिए कि बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें इस तरह के। अगर और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी चीज़ की थी कि जो एनओसी अभी कुछ प्लेयर्स को जारी नहीं किए इस ग्लोबल T20 खेलने के लिए, एक तो वो आईसीसी से भी अप्रूव नहीं हुई थी, और जिस तरीके से हमारी आगे क्रिकेट आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस आ रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाज़त नहीं दी, और प्लेयर्स को भी एक ये मैसेज गया होगा। कई प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने लग जाते हैं क्रिकेट बोर्ड से भी, तो ये एक लिहाज से अच्छी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ की कंसिस्टेंसी, इस पॉलिसी की कंसिस्टेंसी जो है वो पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को जो है ना उसको बनाना पड़ेगा, यकीनी बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग किसी तरीके से इसको रोकने में तो नहीं, लेकिन किसी एक्सटेंट तक कुछ कम करने में, खासतौर पे जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसमें कामयाब होंगे। अब आप दीगर प्लेयर्स भी देखें, जिस तरीके से जेसन रॉय हैं इंग्लैंड के, उसके अलावा आप वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट उठा के देख लें, उनका डाउनफॉल का शिकार ही इसी वजह से हुई कि उनकी प्रेफरेंस जो थी वो सारी की सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो गई और उनकी अपनी क्रिकेट जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ये जितने भी बोर्ड्स हैं उनको बड़ा इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा और उसके लिहाज से पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि ये एक अच्छी कंपैरेटिव क्रिकेट जो है वो हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को मिले, और उनकी जो अपनी क्रिकेट है चाहे वो डोमेस्टिक हो, उनके अंदर उनके बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, तभी जाके जो है कोई बचाव होगा।